कल मैंने देखा अपनी आंखों से वाराणसी में यूपी की सच्ची हालत। सड़क पे रात को हजारों युवा शराब पिए सड़क पे लेटे, उसमें एक तरफ ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी, उधर देखो वो देख ऐश्वर्या राय अमिताभ बच्चन नाचते हुए दिख जाएंगे की प्राण प्रतिष्ठा में। घटिया नहीं घटिया। नमस्कार, मैं नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं दर्श मीडिया। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की और राहुल गांधी की न्याय यात्रा की, जिसमें न्याय जैसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ दिख रहा है जिसका आरोप हमेशा से बीजेपी राहुल गांधी पर लगाती आई है कि राहुल गांधी किसी की इज्जत नहीं करते, राहुल गांधी इस देश के लोगों को अपना नहीं समझते, राहुल गांधी इस देश के लोगों की इज्जत नहीं करते। कुछ इन्हीं सवालों का जवाब पाने की कोशिश करेंगे, कुछ वीडियोस दिखाएंगे आपको राहुल गांधी के, जो इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए हैं, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राहुल गांधी के मन में ऐसे विचार आते कैसे हैं। सबसे पहले देखिए ये वीडियो। आपसे पूछना चाहता हूं, आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा? उसमें आपने एक ओबीसी चेहरा देखा? राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। बताओ 50, 15 और 8 कितना हुआ? 73, 73 कितने हुए? बताओ 50, 15 कितना हुआ? 73। अशोक गहलोत जी ने यहां पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा देखा आपने? ऐसे वीडियोस की फेहरिस्त है लंबी, जिसमें तरह तरह की बातें राहुल गांधी ने चलते फिरते कई जगह पर कही। कुछ बातें कैप्चर हो गई हैं, कुछ बातें हाईलाइट हुई हैं, कुछ बातें हाईलाइट नहीं हुई हैं। इन्हीं में से एक बात उन्होंने बनारस में जाकर कही कि बनारस के लोग शराब पीकर सड़कों पर लौट रहे हैं, युवा वहां का बेरोजगार है और देश का सत्यानाश हो चुका है। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटे हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है। अब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर टारगेट करे, बात समझ में आती है। केंद्र की सरकार पर टारगेट करे, बात समझ में आती है। यूपी के योगी सरकार पर टारगेट करे, बात समझ में आती है। लेकिन वो आम लोगों को टारगेट कर रहे हैं। वो पूरे के पूरे बनारस वासियों को शराबी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बनारस वाले रात में शराब पीते हैं और शराब पीकर लौटते रहते हैं। कल मैंने देखा अपनी आंखों से वाराणसी में यूपी की सच्ची हालत। सड़क पे रात को हजारों युवा शराब पिए सड़क पे लेटे। राहुल गांधी शायद कोई रिसर्च नहीं करते किसी भी प्रदेश में या किसी भी जिले में जाने से पहले। कम से कम बनारस जाने से पहले तो उन्हें रिसर्च कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और नरेंद्र मोदी गर्व से कहते हैं कि वो बनारस से आते हैं, वो यूपी से आते हैं। ये वो बनारस है जो लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। ये वो बनारस है जो लाखों करोड़ों हिंदुओं सनातनियों के मन मस्तिष्क में शिव की नगरी के नाम से प्रतिबिंबित है। बनारस के लोग 2-3 घंटे ही मुश्किल से सो पाते होंगे, जो लोग सच में वहां पर धरातल पर काम करते हैं। वो लोग सुबह से शाम तक उन लोगों का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं जो पूरे देश और पूरे विश्व से बनारस जाते हैं। बनारस में लोग मुक्ति पाने जाते हैं और वो लोग उनका भी ध्यान रखते हैं। आप उन लोगों को शराबी कह रहे हैं, आपको जरा सा भी समझ में नहीं आता कि आपको कहाँ क्या कहना है। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटे हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है। विदेश की पीआर एजेंसी आपको जैसी सलाह देती है आप वैसी बातें करते हैं। एक बार हमारी सलाह भी मान लीजिए राहुल गांधी जी। आप भारत के किसी सच्चे भारतीय को अपना सलाहकार बनाकर देखिए, शायद आज नहीं तो कल वो आपको सच्ची सलाह देकर इस देश का बेटा घोषित करवा देगा। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। आपके आगे के बयान भी देखिए। आपने ऐश्वर्या राय के बारे में क्या क्या कहा है। उसमें एक तरफ ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी, उधर देखो वो देख ऐश्वर्या राय अमिताभ बच्चन नाचते हुए दिख जाएंगे, डांस करते हुए। देखो देखो ऐश्वर्या राय ने क्या कपड़े पहने हुए हैं। कभी कभी जेब कतरे ने ये तो नहीं कहा भैया अपनी पॉकेट को देखो, अपने बटुए को देखो, कभी नहीं कहेगा।
क्या कहा, देखो उधर देखो, देखो उधर देखो, ऐश्वर्या राय की ओर देखो। आप ऐश्वर्या राय जी की बात करते हो। आपको बताती चलूं कि ऐश्वर्या राय अमिताभ बच्चन की बहू हैं। अमिताभ बच्चन स्वर्गीय राहुल गांधी के बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। तो जो इंसान अपने घर में अपने पिता के दोस्त की बहू की इज्जत ऐसे सड़कों पर उछालता फिर रहा है, वो आम महिलाओं की कितनी इज्जत करता होगा। उसमें एक तरफ ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी, उधर देखो, वो देख ऐश्वर्या राय अमिताभ बच्चन नाचते हुए दिख जाएंगे, डांस करते हुए। देखो देखो ऐश्वर्या राय ने क्या कपड़े पहने हुए हैं। कभी अगर बीजेपी और स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर ये इल्जाम लगाते हैं कि राहुल गांधी की मानसिकता घटिया स्तर की है, तो उससे किसी को दो राय नहीं होगी उनके इन बयानों को सुनने के बाद। की प्राण प्रतिष्ठा में घटिया नहीं घटिया ना, आज मैंने उनके मुख से सुन लिया, जो अपने पिता के दोस्त की बहू को ना बख्शे, उससे क्या उम्मीद लगानी। घटिया इज द ओनली वर्ड आई हैव फॉर राहुल गांधी। ऐसे बहुत से बयान हैं राहुल गांधी के जिस पर आप और हम हंसते आए हैं, लगातार उन्हें हंसी का पात्र और मजेदार कैरेक्टर बनाते आए हैं उनके बयान। लेकिन पिछले दिनों जो बयान राहुल गांधी दे रहे हैं, वो बयान उन्हें उस स्तर पर लेकर जा रहे हैं जिस स्तर पर बीजेपी उनको हमेशा से बताती आई है। राहुल गांधी के मन में उत्तर प्रदेश के लिए कितना विष भरा है, वो उनकी इस अभद्र टिप्पणी से व्यतीत होता है। काशी की पुण्य भूमि के बारे में और उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी के बारे में जो अब शब्द राहुल गांधी ने कहे हैं, तो मैं तो कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य अंधकार में है। राहुल गांधी को ये समझना होगा कि इस तरह के बयान देकर वो भारत के लोगों के दिलों में नहीं बस सकते हैं। मेरी ये हिदायत है सोनिया गांधी को कि अपने बेटे को अगर आप अच्छे संस्कार ना दे सके तो उनसे कहें कि इस प्रकार के हमारे जो पुण्य स्थल हैं उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करना बंद करें, वरना मुंह तोड़ जवाब प्रभु तो देंगे ही, जनता भी देगी। उन्हें भारत के लोगों का सम्मान करना पड़ेगा, अपने मतदाताओं का सम्मान करना पड़ेगा। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने समझौता किया है उत्तर प्रदेश में एक साथ लड़ने का। राहुल गांधी जिस तरह का असर उत्तर प्रदेश में छोड़कर आए हैं, उससे तो ये साफ लगता है कि राहुल गांधी खुद तो डूबेंगे ही, अखिलेश यादव को भी ले डूबेंगे। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है। जो बयान राहुल गांधी ने बनारस के लोगों के लिए दिया, जो बयान वो ऐश्वर्या राय के लिए दे रहे हैं, वो राहुल गांधी का एक घटिया स्तर है और वही उनका असली चेहरा है, ये कहना है बीजेपी का। आप इस बात से कितने सहमत हैं, हमें जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और ये भी बताइएगा कि क्या राहुल गांधी ये जानबूझकर करते हैं, गलती से करते हैं, या कोई उनके पीछे पड़ा हुआ है उनके अपने दल में, उनकी अपनी पीआर एजेंसी में, जो राहुल गांधी और गांधी परिवार को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। और ये बात राहुल गांधी को सोचनी चाहिए, प्रियंका गांधी को सोचनी चाहिए और सबसे पहले तो सोनिया गांधी को समझनी चाहिए, क्योंकि वो तो एक खाटी राजनीतिज्ञ रही हैं। उनको क्या राजनीति समझ में नहीं आ रही कि उनके बेटे का राजनीतिक करियर धीरे 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 करके घुन की तरह खाया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। अब भी वक्त है, संभल जाएं, तो हो सकता है अगले 10, 15 या 20 साल में कांग्रेस फिर से उठकर खड़ी हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।